नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप सभी को आने वाले दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दिवाली का प्रारंभ धनतेरस से ही होता है। त्रयोदशी तिथि 22 तारीख को शाम 6:02 से शुरू होगी और 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। ऐसे में कुछ लोग धनतेरस 22 की रात को मनाएंगे और कुछ लोग उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर दिन रविवार को मनाएंगे। कई विद्वानों के अनुसार 23 अक्टूबर को ही धनतेरस है। इस दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, घर आदि की खरीदारी करते हैं। 24 अक्टूबर सोमवार के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिवाली पर तुला राशि में 4 अहम ग्रहों की मौजूदगी अद्भुत संयोग बना रही है। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग में पूजन होने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर रहेगी। सामान्यतः ये उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां कई सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे सजे धजे नजर आते हैं। सभी ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, मां लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दुख, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका नहीं जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं। लेकिन इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में यदि कोई आईना, दिया, किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें ताकि मां लक्ष्मी के आगमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों, पर्दों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही इन्हें घर में रखें। कबाड़ को भी जमा करके ना रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। अगर घर में किसी भी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीजों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो, फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें, इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है, तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर में कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें उसी अवस्था में ना रखें। दिवाली से पहले उन्हें ठीक करा लें या कबाड़ में बेच दें।
घर की छोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाजा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन की हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को, कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक ना जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कबाड़ हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि हो जाती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलिम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, तो दिवाली से पहले इसे ठीक करा लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। घर से टूटे हुए या चटके हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से बाहर निकाल दें। ये चीजें घर में नैराश्य लाती हैं। ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नजरों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्लेश कलह बढ़ जाते हैं। नटराज के रूप में शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबा देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, ताबीज या इसी तरह की कोई चीजें घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती है और पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे दिवाली से पहले घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाएं, नई दीपावली पर नए दिए लाएं। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर ईश्वर को तो आमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाएं। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकते हैं। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाएं।
ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें, टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर अगर कोई भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं, सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है, संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगाजल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। धनतेरस के दिन शुभता, सुख एवं समृद्धि में वृद्धि करने वाली वस्तुओं को खरीदने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी से जुड़ी या प्रतीकात्मक वस्तुएं लोग खरीदते हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने की मनाही होती है। अगर धनतेरस के दिन गलती से भी आपने इन वस्तुओं की खरीदारी की तो 13 गुना वृद्धि तो दूर, उल्टा आपके घर से खुशहाली, धन संपदा सब दूर चली जाएगी। कंगाली, निर्धनता आ जाएगी। इन चीजों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धनतेरस पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचें। सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की। चौंक गए? धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, लेकिन इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। उसी तरह लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की भी गलती ना करें। ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तनों की खरीदारी की जा सकती है। लोहे या स्टील के बर्तन लेने ही हैं तो धनतेरस से पहले आप खरीद सकते हैं। यही बात एल्यूमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय पहले इसे चावल या किसी और चीज से भर लें। कुछ ना हो तो पानी ही भर लें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन छुरी, कैंची, सुई, हंसिया, पिन जैसी कोई भी धारदार चीज ना खरीदें। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर प्लास्टिक की बनी चीजें भी खरीदकर ना लाएं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक के बने खिलौने, गिफ्ट्स, उपकरण बिल्कुल भी ना खरीदें। धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इनसे घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच की बनी कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदी जाती। इस दिन चश्मा भी ना खरीदें। कांच का भी संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
कारण ये भी है कि चीनी मिट्टी और कांच की वस्तुओं में चिरस्थायित्व नहीं होता। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी ना करें, ना ही इन्हें घर ले आएं। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस जैसे शुभ दिन पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन मिलावट की या अशुद्ध चीजें ना खरीदें। इसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे घी, बटर बाजार में नकली भी बिकता है, तो तेल, घी ऐसी चीजें खरीदते समय सतर्क रहें। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाले धातु के बने सिक्के, इन सब चीजों को ना खरीदें। नकली गहने धनतेरस पर खरीदने पर अशुभता आती है, इससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, धनिया, दीपक, पद चिन्ह, कुमकुम आदि चीजों के साथ ही बताशा खरीदना भी आवश्यक होता है। ये माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बताशा खरीदते समय ध्यान रखें, रंगीन बताशा ना खरीदें। सफेद बताशा ही खरीदना चाहिए। सफेद बताशा ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि वर्धक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू ना खरीदें। सिक्कों और फूल वाली झाड़ू खरीदें। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। झाड़ू जितनी घनी होगी, उसका सकारात्मक असर उतना ही अधिक पड़ेगा। अगर आप धनतेरस के दिन सिक्कों वाली झाड़ू खरीदते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सीकें टूटी ना हो, क्योंकि ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। इस दिन झाड़ू 3 की संख्या में खरीदें और घर लाते समय ध्यान से लेकर आएं। इसे रास्ते पर पड़ी गंदगी या पैरों का स्पर्श ना हो। झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध दें। ऐसी झाड़ू से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपावली पर अपनों को उपहार देने का भी रिवाज है। लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करनी है, ये सोच के उसी के साथ उपहार भी खरीदते हैं, लेकिन ये गलत है। आप दूसरों को चीजें दे रहे हैं जिसका भुगतान आप कर रहे हैं। आप लक्ष्मी दे रहे हैं, तो धनतेरस के दिन ऐसा ना करें। उपहारों की खरीदारी धनतेरस के पहले ही करके रखें। इसी तरह की सावधानी वाहन या घर की बड़ी चीजों की खरीदारी में बरतें। धनतेरस के दिन नया वाहन घर में लाना शुभ माना जाता है, लेकिन पैसों का भुगतान इस दिन नहीं करना है। वैसे भी वाहन का आरक्षण और पैसों का भुगतान पहले ही किया जाता है, फिर कुछ समय बाद ही इसका वितरण होता है। लेकिन याद रखें कि इस दिन नए वाहन के आरक्षण हेतु धन खर्च ना करें। तो इस दिवाली में धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।